प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 7 कक्षा 7वीं का त्रिभुजों की सर्वांग समता करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब बिल्कुल समान आकार और प्रकार की जो भी वस्तुएं होती हैं वो उनको हम सर्वांग सम का उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जैसे किसी एक कंपनी के जैसे ब्लेड होंगे या एक ही पैकेट के कोई बिस्कुट होंगे या किसी भी पुस्तक का या गणित की पुस्तक है आपकी 7वीं कक्षा की, उसका जो फ्रंट पेज है उसको देख सकते हो आप। 2 पुस्तकों का फ्रंट पेज जो है सर्वांग सम होगा। इस तरह के जो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, यानी कोई एक चीज़ दूसरी के बिल्कुल आकार में प्रकार में बिल्कुल समान होगी तो वो एक दूसरे की सर्वांग सम होंगी। सर्वांग सम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उसका मतलब है सर्व अंग समान, यानी सभी अंग उसके समान होंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसमें हम जो है त्रिभुजों के बारे में कि उनके कितने अंग होते हैं और कितनी उनकी जो अंगों की किस प्रकार समानता होगी, हम उसको देख के यहाँ पे समझेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता का मतलब क्या है और वो कितने प्रकार की होती हैं। अब त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है उससे पहले हमें समझना होगा कि ये सर्वांग समता क्या एक रेखा के रूप में भी हो सकती है, क्या एक कोण के रूप में भी हो सकती है। यस, 2 जो रेखाएं हैं ले लेते हैं, रेखाखंड, मान लिया उनकी लंबाई बिल्कुल समान है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लिया ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ए बी है, मान लिया ये पी क्यू है। तो यहाँ पर 2 रेखाखंड हैं हमारे ए बी और पी क्यू, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाखंड सर्वांग सम हैं। क्या यही चीज़ सर्वांग समता के मामले में कोण में भी होती है। यहाँ पर मान लिया मैंने 4 कोण लिए हैं, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये आपका मान लिया 100 डिग्री है। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर 4 कोण हैं। तो आप देखोगे सर्वांग समता के मामले में ए और सी जो कोण हैं वो सर्वांग सम हैं। बाकी जो आपकी जो अन्य प्रतिलिपियां हैं जैसे बी और डी, वो इनके बिल्कुल समान नहीं है। एक 70 डिग्री है, एक 100 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए जो कोण है वो सर्वांग सम होगा कोण सी के। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता को सीखने के लिए भी हमें त्रिभुज का थोड़ा सा जो है प्री नॉलेज होना चाहिए। पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है। उसके लिए मैंने ये ड्रॉ की है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिभुज के कितने अंग हैं। अंग हैं यहाँ पर 6। इसमें 3 भुजाएं हैं जिसका नाम है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा ए सी। 3 भुजाएं हो गई। 3 कोण हैं, यानी कोण ए इसको बोलेंगे, ये 2 भुजाओं से मिलकर बना जो कोण है ए। इन 2 भुजाओं से मिलकर बना है कोण बी और इन 2 भुजाओं से मिलकर बना है कोण सी। तो यहाँ पर 3 कोण हैं। देखो, त्रिभुज को समझने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 शीर्ष भी हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। जहाँ पर 2 भुजाएं जाकर मिलती हैं उन्हीं को हम शीर्ष बोलते हैं। जैसे कि त्रिभुज का शीर्ष ए है, यहाँ बी है और सी है। तो यहाँ पर 3 शीर्ष हैं जिनको हम केवल यहाँ पे यूज करेंगे कोण के रूप में। कोण, हालांकि हम कोण ए बोलते हैं उसको, जो कोण ए को इंडिकेट करते हैं इस तरह से, कोण ए, दूसरा बन गया कोण बी, तीसरा कोण सी। और भुजाओं को नाम देंगे यहाँ पर भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। ये हमारे कोण हैं और ये हो गए हमारे भुजाएं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसका मतलब यहाँ पर हमने समझा अब तक एक त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, यानी 6 भाग हैं। यहाँ पर 3 जो है कोण हैं, 3 भुजाएं हैं। लेकिन त्रिभुजों यानी एक से ज़्यादा त्रिभुजों की बात हो रही है, और सर्वांग समता यानी 2 त्रिभुज या 3 त्रिभुज या उससे ज़्यादा त्रिभुजों में अगर संगत भाग समान है तो वहाँ पर सर्वांग समता हो जाएगी त्रिभुजों की सर्वांग समता।
लेकिन उसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। हम इस तरह से केवल बराबर भाग कुछ भाग बराबर होने से सर्वांग सम नहीं कह सकते। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर 3 त्रिभुज ड्रॉ की हैं। उसमें दिखाया है कि तीनों में एक एक भुजा जो है 3-3 सेंटीमीटर की है और एक एक भुजा तीनों में 4.5 सेंटीमीटर की है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ मैंने न्यून कोण बनाया है, यहाँ पर अधिक कोण बनाया है, यहाँ पर समकोण बनाया है। अब केवल इन दो भागों को देखकर हम कह देंगे कि अरे वाह, दो दो भुजाएं बराबर हैं, ये तो हो गई सर्वांग सम। इनमें एक एक कोण भी दिखाया गया है, तो लेकिन वो एक अलग बात है कि यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं जिनको हम अब वीडियो में आगे समझेंगे। देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता के जो प्रतिबंध हैं उनको समझने से पहले हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि ये प्रतिबंध होता क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वीडियो में जो अभी अभी जा चुकी है, तो उसमें मैंने बताया था कि दो त्रिभुजों के कुछ अंग समान होने से वो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगी। एक और मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। मान लिया मैंने ये दो त्रिभुज बनाई हैं, यहाँ पर ये त्रिभुज मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। चलो, एक भुजा जो है बराबर हो गई है। दूसरी भुजा ये मैं ले लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। ये केवल हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, ये एग्जैक्टली 3.5 नहीं है। मान लिया मैंने यहाँ पर दूसरी भुजा भी बराबर ले ली है। अब मैं कहता हूँ कि जो दोनों भुजाएं हैं, यहाँ पर ये कोण मान लिया ये 60 डिग्री है। अब ये दोनों भुजाएं जहाँ मिलती हैं, ये वो शीर्ष है, ये कोण है। अब दूसरी जो इनकी संगत भुजा है, यानी ये इसकी संगत 2 सेंटीमीटर है, नीचे 3.5 है, उसकी संगत इसमें ये 3.5 है। तो इसका संगत कोण एक्चुअल में होना चाहिए ये, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो जहाँ पर मिलती हैं आके, वहाँ ये कोण बनता है। ये 60 का अगर है तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यह, लेकिन अगर मैं कहूँगा ये 60 है, ये आपका 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री मान लिया। तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये कोण जो 90 का आ गया है, जबकि ये होना चाहिए था 60 का, जो ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगी। तो इसका मतलब यही, यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए सर्वांग सम त्रिभुज होने के लिए, और वो सिस्टम किन प्रतिबंधों के आधार पर होगा, वो प्रतिबंध अब देखेंगे। पहला जो सबसे कॉमन है वो है भुजा भुजा भुजा। ये बच्चों को सबसे जल्दी समझ में आने वाली जो है प्रतिबंध है। तो यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं यानी संगत भुजा बराबर हों, मान लिया ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तीसरी भुजा के बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वांग सम प्रतिबंध लग गया है? भुजा भुजा भुजा। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SSS बाई। ओके, तो इसको हम कहेंगे, मान लिया ये त्रिभुज ABC है, ये PQR है, तो AB की संगत भुजा है PQ, तो यहाँ पर हो गया AB बराबर है PQ। जो BC भुजा है उसकी संगत भुजा है QR, BC बराबर है QR। और जो तीसरी संगत भुजा है AC इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पर तीनों ही भुजाएं का यहाँ पर विवरण आ गया है। तीनों भुजाएं हमने बराबर बता दी हैं, यानी इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो इसकी संगत भुजाओं की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गई हैं। यहाँ पर प्रतिबंध लगा है भुजा भुजा भुजा। मान लिया ये त्रिभुज इस तरह से होती कि यहाँ पर 3 निशान होते और यहाँ पर 2 निशान होते। तो अब आप देखोगे कि AB की संगत PQ है, लेकिन BC की संगत आप यहाँ पर 3 निशान लगाए हैं, तो यहाँ पर BC की संगत PR हो जाएगी। और जो तीसरी भुजा AC है उसकी संगत भुजा QR। हालांकि ये अभी भी भुजा 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 जो सर्वांग समता प्रतिबंध में है, लेकिन इनके संगत भाग जो हैं बदल गए हैं, लेकिन अभी भी साइड यहाँ पर सर्वांग समता है। और केवल निशान लगाने की बजाय हम अगर इनको नाप के आधार पर भी ले लेते हैं तो उससे भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये सर्वांग सम है। जैसे कि
यहाँ पर मैंने 3 जो त्रिभुजाएं ड्रॉ की हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसे कि पहले दोनों त्रिभुज देखोगे आप, ये भुजा इसकी संगत है, नीचे वाली जो आधार है वो इसकी संगत है, 3-3 सेंटीमीटर है। और जो इसका मैं बता देता हूँ आपका, ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है वो इसकी संगत भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज भी भुजा 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 त्रिभुज सर्वांग समता में प्रतिबंध में बंधी हैं, तो ये दोनों सर्वांग सम होंगी। आप इस तरफ से तीसरी जो त्रिभुज है वो भी देख पा रहे हैं कि इसका जो आधार है, इसका आधार है वो भी समान है, जो लंब नहीं कहेंगे इसको अभी, जो दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर है, तो वो भी हमारी जो संगत होगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी दिखने वाली है वो भी हमारी इस तरफ की संगत भुजा की। अब ये तीनों बल्कि जो हैं त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, क्योंकि तीनों के जो संगत भाग हैं वो बराबर लंबाई के हैं, तो ये तीनों ही सर्वांगसम होंगे। इन त्रिभुजों के जो सर्वांगसम प्रतिबंध है वो तो जैसे संगत भाग मैंने बता दिए हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे त्रिभुज ABC मैंने नाम दे दिया है और PQR दूसरी त्रिभुज का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे AB जो भुजा है आपकी वो किसके बराबर है? त्रिभुज PQR में बताइए कौन सी भुजा है? PQ। मैं दूसरी भुजा AC लिखता हूँ, तो AC जो संगत भुजा है इसमें देखोगे 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें 4 सेंटीमीटर कौन सी भुजा है? PR। और तीसरी भुजा है यहाँ पर BC जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो हम BC की संगत भुजा ढूंढेंगे इसमें, तो वो 3 सेंटीमीटर है QR, तो यहाँ लिखेंगे QR। अब आप देख रहे हो तीनों भुजाओं के जो संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो हम बोलेंगे इसको यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। ये निशान है सर्वांग समता का, आप देखिएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। इसी तरह से नाम देंगे, जैसे AB PQ है तो AB जो हमारा पहले आ रहा है तो यहाँ पर PQ होना चाहिए। AC बराबर PR, AC क्योंकि पहला और लास्ट में जो है शीर्षों के नाम इस तरह से हैं, तो यहाँ PR भी ऐसे ही होना चाहिए। BC QR, BC यहाँ पर बाद में है तो यहाँ पर भी बाद में QR। इस तरह से हम संगत भुजाओं को या संगत कोणों को या संगत शीर्षों को भी चेक कर सकते हैं। और हमारी जो सिंबॉलिक फॉर्म, इसको सांकेतिक जो रूप में लिखना होता है दो सर्वांगसम त्रिभुजों को, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर त्रिभुज ABC जो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तो इस पर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR किस प्रतिबंध में है? भुजा 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 सर्वांग समता द्वारा सर्वांगसम है। तो बच्चों, हमारा ये वीडियो का जो है फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसके जो अगले प्रतिबंध हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो हम इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि सर्वांगसम क्या होता है और त्रिभुजों में सर्वांगसमता क्या होती है, और यहाँ पर अंगों की बात है तो किस तरह से हम अंग लेते हैं किसी भी त्रिभुज के, उनको कैसे पहचानते हैं। और दो त्रिभुजों में सर्वांगसमता जो भुजा है, हमने इस वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से वो दो त्रिभुज भुजा द्वारा सर्वांगसम होती हैं। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब नीचे बटन है वो दबाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, और अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अन्य वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद ऑल वीडियोज़ जो आइकन है उसको बेल बटन होता है, ऑल वीडियोज़ पर क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको भी आनंद ले सकें और गणित को अधिक आसान माध्यम से सीख सकें।